भारत के लिए जान देने को तैयार हुआ तालिबान। भारत की मान्यता लेने के लिए तालिबान ने पाकिस्तान के सैनिकों के करे चीथड़े। चीन पाकिस्तान के लिए मौत का पैगाम बनकर उतरा तालिबान। जी हां दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की इस दुनिया में आए दिन बड़े बड़े बदलाव होते रहते हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया इस बात से हिल चुकी है क्योंकि अब भारत सरकार ने तालिबान को लेकर एक नया रुख अपनाया है। दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद अपने दूतावास को फिर से खोल दुनिया में भौकाल मचा दिया। वर्तमान में 60 से 70 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम काबुल दूतावास में तैनात है। इस टीम को भारतीय विदेश सेवा में एक वरिष्ठ अधिकारी के लीडरशिप में तैनात किया गया है। दोस्तों, इसकी शुरुआत में जून महीने में भारत ने अपने दूतावास और व्यापारिक दूतावासों की खोज खबर लेने के लिए एक तकनीकी टीम भेजी थी। इस तैनाती को व्यवहारिक तौर पर तालिबान के साथ भारत का आधिकारिक राजनयिक संबंध बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत ने अभी तक तालिबान की अंतरिम सरकार के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तालिबान के साथ राजनयिक संबंध बना पाएगा। दोस्तों, भारत रूस से कहता आया है कि वह किसी देश का नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मानता है। ऐसे में मोदी सरकार के सामने तालिबान के साथ संबंधों को लेकर दोहरी सुविधा है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंध और दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति के तहत चीन पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए तालिबान के साथ रिश्ते बना रहा है। अब दोस्तों, दरअसल जैसे जैसे भारत और अफगानिस्तान में तालिबान के रिश्ते सही होते जा रहे हैं, तो दोस्तों अब दोनों के दुश्मन देश भारत और अफगानिस्तान के बीच राह में रोड़ा अटकाने लगे हैं। दोस्तों, भारत के अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलते ही नई दिल्ली में तालिबान विरोधी अफगान धड़े की बेचैनी बढ़ गई है। यह धड़ा 2001 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद भारत की हर सरकार का करीबी बना रहा है। भारत के ऑफिशियल राजनयिक संबंध भी इसी धड़े के साथ है। तालिबान शुरू से ही लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों का दमन करने के लिए कुख्यात रहा है और वह वहां पर कत्लेआम भी मचाता है। वर्तमान में भी उसने सत्ता में आने से पहले किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। महिलाओं को अभी तक नौकरी की आजादी नहीं मिली और ना ही लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज खोले गए। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली है, तभी से यह मुल्क सूखा, भूकंप, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं को झेल रहा है। दोस्तों, भारत ने तालिबान के राज्य में अपना दूतावास खोलकर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। इससे तालिबान के साथ भारत के संबंध थोड़े मजबूत जरूर हुए हैं, वहीं तालिबान शासन को मान्यता न देने के अंतर्राष्ट्रीय सहमति को बनाए रखा है। इस तरह के विरोधाभासी संबंधों के बावजूद शायद ही इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भारत समेत दुनिया भर के देश अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अनौपचारिक रूप से रहने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि भारत ने जब से तालिबान की सरकार ने भारतीय दूतावास को दोबारा खोला है, तो ऐसे में और भी बड़े देशों को हौसला मिला है कि अगर भारत जैसा देश अफगानिस्तान में दूतावास खोल सकता है तो हम भी खोल सकते हैं। और दोस्तों, ये देख अफगानिस्तान में अब दोबारा से दूसरे देश भी अपने दूतावास खोलने जा रहे हैं, जिसको देख अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार भारत के चरणों में आकर पड़ी है और भारत का तहे दिल से तारीफ करता नहीं थक रही है, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में दूतावास खोल एक निडर कदम उठाया है, जिससे अंत में अफगानिस्तान के लोगों को फायदा होगा। दोस्तों, काबुल में चीन, रूस, ईरान, यूरोपीय संघ और अधिकांश मध्य एशियाई गणराज्यों ने पहले से ही अपने दूतावासों को खोल दिया था। ऐसे में भारत के लिए भी अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को बनाना महत्वपूर्ण हो गया था। तालिबान शासन को इस समय पैसे और समर्थन की बहुत जरूरत है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर तालिबान पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। इससे मध्य एशियाई देशों में भारत की पकड़ कमजोर होने का अंदेशा था। इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान और चीन का प्रभाव तालिबान पर बढ़ जाता तो अफगानिस्तान में भारत की अरबों डॉलर की अधर में लटकी परियोजनाओं को खतरा पैदा हो सकता था। यही कारण है कि भारत ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करते हुए काबुल में अपने दूतावास को कम कर्मचारियों के साथ शुरू कर दिया। इससे भारत को अफगानिस्तान के हालात और काबुल में चल रही सभी खबरों और जंग का लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों, अगस्त 2021 में
तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पिछले 12 महीनों में भारत ने न केवल 36,000 मीट्रिक टन गेहूं पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान भेजे हैं, बल्कि देश में दवाएं और कोविड-19 टीके भी भेजे। भारत ने तालिबान के उस अनुरोध को स्वीकार करने का भी संकेत दिया है जिसमें अफगानिस्तान में अधूरी पड़ी योजनाओं को फिर से पूरी करने की बात कही गई थी। काबुल से दिल्ली के लिए एयर इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि वीजा सेवाओं को अभी भी भारत ने बंद कर रखा है और कुछ यात्री ही यात्रा कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वीजा की कमी है। बड़ी संख्या में लोग भारत की वीजा सर्विस शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग पढ़ाई, व्यापार और इलाज के लिए भारत आना चाहते हैं। दोस्तों, भारत और तालिबान के बीच इस तरह से रिश्ते बन गए हैं, उसे देख मध्य एशिया में चीन पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अफगानिस्तान तालिबान दोस्तों जिस तरह वर्तमान में चाइना का चेला पाकिस्तान है, उसी तरह से भारत का ही एक योद्धा और गेम चेंजर मध्य एशिया में पॉलिटिक्स में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार बन सकती है। और दोस्तों, तालिबान यह काम करने के लिए बहुत ही जोर से तत्पर है क्योंकि वह हर साल में भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, क्योंकि भारत हमेशा से ही आतंकवाद के खिलाफ रहा है। ऐसे में इस समय तालिबान भारत को यह सिद्ध कर रहा है या बता रहा है कि तालिबान वह तालिबान नहीं जो पहले 2001 में हुआ करता था, बल्कि यह भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, भारत पर आतंकी हमला नहीं करना चाहता। दोस्तों, इस तालिबान ने भारत पर तो नहीं लेकिन चाइना और पाकिस्तान की गर्दन जरूर दबोच रखी है और यह बात चीन पाकिस्तान दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। उसका तो अभी हाल ही में कई ऐसे परिणाम देखे गए हैं जहां अफगानिस्तान तालिबान साफ साफ मुकर गया है। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी तालिबान यानी कि टीटीपी पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला करके और पाकिस्तान के कमांडर जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट को चीन के लोगों को ठोककर सीधा अफगानिस्तान में जाकर फाटा क्षेत्र में छुप जाता है। और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से इन आतंकियों को मारने के लिए मदद मांगता है। तब अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार साफ साफ मना कर देती है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ चीन के हालात को देखें तो चीन अफगानिस्तान के तालिबान सरकार से कहता है कि वह स्थित तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट विद्रोही संगठन पर कड़ा नियंत्रण रखे, लेकिन तालिबान को दिखावे में कहता है कि हमने कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज्यादा उइगर मुसलमान आतंकी अफगानिस्तान के कैंपों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब दोस्तों, भारत के सामने दो चुनौतियां हैं, या तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दे दे या फिर ना दे। दूसरे शब्दों में कहे तो भारत के सामने दो चुनौतियां, या तो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मान ले या फिर अपनी विदेश नीति के हित में चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए गेम चेंजर तालिबान को मान्यता दे। लेकिन दोस्तों, भारत ने इसके बीच का ही एक रास्ता निकाल लिया है और भारत जानता है कि अपनी विदेश नीति को किस तरह से लागू करना है कि दुश्मन देश को पता ना चले, ये भारत अच्छे से करता है। अब दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार से संबंध सुधारने के लिए एक तो कई तरह की मान्यता, आर्थिक सहायता भेजी है, साथ साथ वहां पर लोगों की विकास परियोजनाओं को दोबारा से शुरू किया है, जिसको देख अब तालिबान भी शांत हो चुका है और भारत से मान्यता मिले या ना मिले, लेकिन अब भारत की अफगानिस्तान में एंट्री से ही तालिबान बहुत खुश है और अब भारत के लिए मर मिटने को तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।